क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल को सिर्फ अप्रैल फूल नहीं बनेगा बल्कि आपका बैंक बैलेंस और किचन बजट भी हिला देने वाला है। नहीं दोस्तों, यहाँ कोई प्रैंक नहीं हो रहा। 1 अप्रैल 2026 से भारत में 6 बड़े रूल्स बदल रहे हैं जो सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। चाहे आप ट्रेन से सफर करते हो, एटीएम से पैसे निकालते हो या घर में एलपीजी सिलेंडर यूज करते हो। और अगर ये वीडियो मिस किया, तैयार रहिए बिना वजह के फाइन्स और एक्स्ट्रा चार्जेस भरने के लिए। तो आज हम डिकोड करेंगे वो 6 बड़े बदलाव जो हर घर और हर पॉकेट के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव है आपके किचन का फ्यूल। सरकार अब एलपीजी टू पीएनजी ट्रांजिशन पर जोर दे रही है। नए नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 के मुताबिक अगर आपके एरिया में पाइप्ड गैस यानी कि पीएनजी लाइन आ चुकी है और आपने 3 महीने के नोटिस के बाद भी स्विच नहीं किया तो आपका एलपीजी कनेक्शन काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए तक का इजाफा देखा गया है। मतलब आप सिलेंडर की बुकिंग करने से पहले वॉलेट चेक करना पड़ेगा। अगर पीएनजी अवेलेबल है तो स्विच कर लो, वो सस्ता और टेंशन फ्री होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन रेलवेज की। अगर आप लास्ट मिनट टिकट कैंसिल करने के आदी हैं तो ये सुनकर आपको झटका लगेगा। 1 अप्रैल से रेलवेज ने रिफंड रूल्स को काफी सख्त कर दिया है। अब तक 4 घंटे पहले तक कुछ रिफंड मिल जाता था, लेकिन अब 0 रिफंड। अगर ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं किया तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। 50% कट यानी कि 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर सीधा आधा पैसा गया। 25% कट यानी कि 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया तो 25% कटेगा। तो लॉजिक ये है कि रेलवे मिनिस्टर ने साफ कहा है कि ये टाउट्स और एजेंट्स को रोकने के लिए है जो टिकट्स होल्ड कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब है अब प्लानिंग बिल्कुल पक्का होना चाहिए। अब आते हैं आपके पॉकेट मनी पर। एटीएम से कैश निकालना अब पहले जैसा नहीं रहा। तो ट्विस्ट ये है कि एचडीएफसी और पीएनबी जैसे बड़े बैंक्स ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। अब तक हमें लगता था कि यूपीआई से एटीएम पर कैश निकालना फ्री या एक्स्ट्रा है, लेकिन 1 अप्रैल से यूपीआई विड्रॉवल्स भी आपकी मंथली फ्री लिमिट जो 3 से लेकर 5 ट्रांजेक्शंस होती हैं वो भी काउंट होंगी। अगर लिमिट खत्म हुई तो हर ट्रांजेक्शन पे 23 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और हाँ, पीएनबी ने तो डेली विड्रॉवल लिमिट्स भी कम कर दी हैं। कुछ कार्ड्स पर 1 लाख की लिमिट से अब सीधा 50,000 हो गई है। तो दोस्तों बिना वजह बार बार एटीएम के चक्कर मत काटना। तो अगला पॉइंट है पैन कार्ड रेवोल्यूशन का। अगर नया पैन कार्ड बनवाना है तो अब सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा। 31 मार्च 2026 तक आप सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर पैन ले सकते थे, लेकिन 1 अप्रैल से रूल्स सख्त हो रहे हैं। अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे। अगर आपका पैन और आधार लिंक्ड नहीं है तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका होगा। इसका मतलब हाई टीडीएस और बैंकिंग प्रॉब्लम्स। आज ही स्टेटस चेक कीजिए और नए फॉर्म्स के लिए रेडी रहिए। अब आते हैं 5वें बदलाव पर, इनकम टैक्स का नया अवतार। 1961 का वो पुराना कानून अब हिस्ट्री बन रहा है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 लॉन्च हो रहा है। गुड न्यूज ये है कि एजुकेशन अलाउंस जो पहले सिर्फ 100 रुपए मिलता था अब बढ़कर 3000 पर मंथ हो गया है। हॉस्टल अलाउंस भी 9000 तक टैक्स फ्री है। पर शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया है। मतलब पेरेंट्स की बचत होगी लेकिन ट्रेडर्स की थोड़ी मेहनत पड़ेगी। तो दोस्तों अब आते हैं आखिरी बदलाव पर, इंश्योरेंस और रेंट। अब किसी भी नई इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है, बिना इसके पॉलिसी नहीं मिलेगी। रेंट पर रहने वालों के लिए खुशखबरी है, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद अब 50% एचआरए एग्जम्पशन कैटेगरी में है। इन शहरों में रहने वालों को टैक्स में बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 1 अप्रैल सिर्फ मजाक का दिन नहीं है। रेलवे टिकट हो या किचन का सिलेंडर, रूल्स बदल रहे हैं। तो मेरा एडवाइस ये है कि ट्रेन टिकट कैंसिल करनी है तो 8 घंटे का वेट मत करना और अपने बैंक लिमिट्स आज ही चेक कर लो। और आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है, रेलवे का 0 रिफंड या एटीएम चार्जेस, कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो अप्रैल फूल ना बन जाए। और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।